आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पहला 50,000 रुपये किस तरीके से कमा सकते हैं और कौन कौन से वो तरीके हैं जिनको मैं फॉलो करके अपना 50,000 रुपये बना चुका हूँ। आप इस बिजनेस को करते टाइम पे फेल भी हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी। केवल टॉपिक देखने से आप इस बिजनेस को करने चले जाएंगे तो आप डेफिनेटली इसमें फेल होने वाले हो। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं इन बिजनेसेस में, इन कामों से पैसा कमाने के लिए। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टाइम तब का है जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था और कॉलेज के टाइम पे आपके और मेरे मन में सेम थॉट्स आते हैं, वही विचार आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ कैसे रेवेन्यू बना सकें। बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ बीच में स्कैम हो जाती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम बहुत एग्रेसिव होते हैं पैसे के लिए। फिर क्या, फिर मैं लग गया अपनी यूट्यूब पर वही सर्च करने में कि मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सारी चीजें। और वहां पे मुझे एक चीज के बारे में पता चला है, ब्लॉगिंग। आपने कई बार कोई भी टॉपिक गूगल पे सर्च किया होगा, बहुत सारी वेबसाइट आती है और उस पर आर्टिकल लिखा होता है और वही आर्टिकल वेबसाइट पे जाते हैं और उसे ही ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। और उसी ब्लॉग वेबसाइट से लोग गूगल एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू बनाते हैं, पर मैं नहीं बना पाया। इसमें भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सोचता रहा, फिर क्या, फिर से चला गया मैं यूट्यूब पे, वही यूट्यूब गुरुज मैंने देख लिए और बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें स्कैम भी थी। और यूट्यूब को देखते देखते मेरे मन में, और मैंने यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो देखी जहाँ से मुझे रीसेलिंग के बारे में पता चला कि आखिर रीसेलिंग होता क्या है। आप किसी प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट, किसी वेंडर से लेते हो और उसको रीसेल करते हो एक महंगे प्राइस में, अलग मार्केट में, और वहाँ से 20 का कमीशन लेते हो। अब मैं रीसेलिंग करने लगा ही था, तब तक मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई, मुझे वेंडर ही नहीं मिला। अब वेंडर नहीं मिला, मेरे इंस्टाग्राम पे 2 पेज चल रहे थे, वहां पे मैंने प्रोडक्ट का पोस्ट करना चालू करा और मेरे व्हाट्सएप पे 50 से 60 ऑर्डर्स आ गए। बट मेरे पास वेंडर ही नहीं था, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं था, तो मैंने इस काम को बंद कर दिया, सारे कस्टमर को मना कर दिया। मेरा ये काम भी नहीं चल पाया, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने सोचा मैंने 2 काम किए बट अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। अब मेरे सपने थे मुझे 50,000 रुपये बनाने, बट मैं तब भी लगा रहा। मैंने सोचा कि मुझे किसी न किसी तरीके से बनाना ही पड़ेगा। तब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि ऑनलाइन में सर्विसेज, पीडीएफ, ई बुक को सेल करनी, क्या कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। फिर मैंने इसी चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने अपनी एक छोटी वेबसाइट बनाई। और जब मैंने ब्लॉगिंग सीखा था, ब्लॉगिंग में मैंने 2-3 चीज़ें सीख ली थी। एक, वेबसाइट कैसे बनती है, थीम कैसे बनती है, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ और बैकलिंक, ये सारी चीज़ें मैं सीख चुका था। मैंने अपनी एक छोटी वेबसाइट बनाई और वहाँ पे अपनी ई बुक को लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट तो कर दिया पर सेल्स बिक नहीं रही थी। अब इसी के लिए मैं चले जाता हूँ फिर से यूट्यूब पे और मैंने सोचा कि ई बुक को सेल कैसे करते हैं। इसको सोचते टाइम मैंने फिर से लिखा, गूगल पे देखा, सारी जगह देख करके मुझे एक आंसर मिला कि आप वीडियोस बनाओ या आप ऐड रन करो। मेरे पास ऐड रन के पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अलग अलग कंटेंट बनाना चालू करा, बहुत पुराना कंटेंट बनाया। फेसबुक ग्रुप्स में अपने पोस्ट डालना चालू करा कि किसी को इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2,000 रुपये तक बना लिए थे। पर इस जर्नी में बहुत सारे लोग पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे कि पीडीएफ उतना यूजफुल नहीं है जितना हमने प्राइस पे किया है। फिर मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा इन 2,000 रुपये को कहाँ लगाऊं जहाँ से मैं 50,000 रुपये बना पाऊँ। इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया एक है जिन्होंने मेरे को इस बारे में बताया, पीओडी बिजनेस। फिर मेरी लाइफ में पीओडी बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ। पीओडी बिजनेस, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, और इस बिजनेस को मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वहां से कस्टमर लाने वाला था। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में बेसिकली आप अपने टी शर्ट, मोबाइल कवर, कप, की चेन, जो भी चीजें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। और इसके लिए मुझे कस्टमर लाने थे और उनके प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे उनकी फोटो लगा करके उनको सेल करना था, डिलीवर करवाना था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, मेरे को वेंडर पे मिल गया और मैं अपनी सेल्स करना चालू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सेल्स मैंने आखिर कहाँ से की। मेरे पास इंस्टाग्राम पे 2 पेजेस थे और मैं अपनी वेबसाइट, एक वेबसाइट मैंने उसके लिए बनाई, वह है printier.com। और उसी के साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप बिजनेस बना लिया था जहाँ पे मैं ऑर्डर लेता था, कस्टमर से बातें करता था, उनकी फोटो लेता था और प्रिंट करके उनको फोटो देता था और फिर उनको डिलीवर करवाता था। तो वहाँ से उस वेंडर के थ्रू मेरे को एक मोबाइल कवर पड़ता था 200 रुपये का, वो मुझे सारी चीज़ें करके देता था, प्रिंट, फोटो प्रिंट, कवर, डिलीवरी, जीएसटी, सारी चीज़ें उसका दी। मुझे केवल ऑर्डर ला के देने थे। 200 रुपये का मुझे मोबाइल कवर पड़ता था और मैं 299 रुपये में उसको बेच लेता था। अब मेरा पर प्रोडक्ट पे 99 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था।
अब मेरे मन में ये आ गया था, अब मैं 99 रुपये पर प्रोडक्ट पे कमा रहा हूँ, मुझे केवल 500 लोग ही चाहिए 50,000 बनाने के लिए। उन 50,800 रुपये मेरे फाइनली 500 कस्टमर हो ही गए थे और इसी महीने मेरा 50,000 का जो गोल था वो कंप्लीट हो गया। पीओडी बिजनेस इंडिया में 2024 में बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है और इसमें कंपटीशन भी कम है और यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी लगा करके आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इसी तरीके से मेरा ये 50,000 रुपये का टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर आप इस पीओडी बिजनेस को करना चाहते हैं, मैं वेंडर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वेंडर कहाँ से लेना है। अगर आपको वेबसाइट की नीड है, एक हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, तो आप अपना छोटा व्हाट्सएप बिजनेस से भी इस बिजनेस को चला सकते हैं। इस काम को करके महीने का आराम से, मैं इतना आज कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ कि आप महीने का 20 से 30 रुपये बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचने वाला, केवल मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में पावर है, आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी काम आएगी। और अब आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां पे आप मैसेज कर देना, आपको बिजनेस की पूरी PDF इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और वेंडर का नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप उनसे मैसेज कर सकते हैं, सारी अपनी बातें जो भी है उनसे बोल सकते हैं और आप आज से अपने पीओडी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस पीओडी बिजनेस में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को अपना फीडबैक जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।